नमस्कार दोस्तों, डी4एस न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना का एक रोबोट क्या दिखा दिया कि पूरे देशभक्त और देशभक्त मीडिया उसके पीछे ही पड़ गए हैं। यहां तक कि उसे उस साइंस एग्जीबिशन से हटा दिया गया है और ऐसा सुनने में आ रहा है उस यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसी भारत देश में लगभग 75% चाइनीज फोन अपने भारत देश के हाथों में है, जिसमें वीवो, ओप्पो, वन प्लस, पोको, ऐसे न जाने कितने ब्रांड्स जो चाइना से यहां पर भारत में बेचे जा रहे हैं और 75% लोगों के हाथों में चाइनीज फोन है। इस पर वही मीडिया और वही जो आज के दौर में उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ट्रोल कर रहे हैं, उसी फोन से ट्रोल कर रहे हैं जो चाइना द्वारा बनाया गया है। और उसी चाइनीज फोन की वजह से आज यहां तक पहुंचा है कि गलगोटिया द्वारा जो एक कुत्ते का रोबोट बनाया गया था, वो एक चाइनीज रोबोट था जिसे 2 से 2.5 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। यह खोज भी उसी चाइनीज फोन से भी किए हैं। लेकिन आज के जो देशभक्त हैं, आज के जो देश को मानने वाले लोग हैं, वो इसे इतना फैला रहे हैं उसी चाइनीज फोन के माध्यम से, जिसे वो भी चाइना से ही मंगवाए हैं, जहां से उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने उस रोबोट को मंगवाया था। तो इसमें मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि आप अगर उस रोबोट को आप कह रहे हैं कि ये चाइना का है, इसे हमारे भारत देश के साइंस एग्जीबिशन में लगाना गलत है, अपनी तकनीकी बताना गलत है। हाँ, इसे मैं मानता हूं कि ये कहना गलत था कि इसे मेरे स्कूल के या मेरे यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा बनाया गया है। लेकिन आज यह सत्य स्वीकार करना ही होगा कि लगभग 75 से 80% लोगों के हाथों में जो फोन है वो चाइनीज फोन है। आज यहां तक एक बात मैं आपको बताऊं कि लोग सिर्फ इस पर विश्वास करते हैं, अगर वो सब्जी लेने भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे चाइना वाली झिल्ली में सब्जी दीजिएगा क्योंकि वो फटेगी नहीं। आज भी जिस पॉलीथीन में वो सब्जी खरीद रहे हैं, उस पॉलीथीन पर, भारत की बनी पॉलीथीन पर वो विश्वास नहीं करते और वो कहते हैं कि मुझे चाइना वाली थैले में सब्जी दीजिएगा। तो आज यह स्थिति बन गई है कि आज भारत का जो इतना बड़ा जनसंख्या है, भारत के जो लोग हैं, वो 70% चाइनीज सामानों पर डिपेंड है। यही नहीं, आपको उन सभी देशभक्त लोगों को या फिर उन मीडिया के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये एप्स्टीन फाइल पर एक भी बार कुछ भी नहीं उन्होंने पता करके बोला कि एप्स्टीन फाइल होता क्या है, उसे किस तरीके से उसमें मानव तस्करी की जाती थी और किस तरीके से 14, 15 साल, 13 साल की बच्चियों के साथ यौन शोषण किया जाता था और किस तरीके से उन्हें उनके अंदर इतना डर भर दिया जाता था कि जब उससे कुछ केमिकल्स या फिर कुछ एंजाइम रिलीज होते थे तो लोग उसे खाते थे, उसे पीते थे। इसलिए खाते थे क्योंकि वे अपने आप को जवान रखना चाहते थे। तो एप्स्टीन फाइल में जितने लोगों का नाम आया है, वो अगर कहा जाए तो वो सिर्फ एक ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आज के दौर में अगर कहा जाए तो वो राक्षस हैं। उन्हें मानव की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। लेकिन इस पर कभी भी भारत की मीडिया या भारत में रहने वाले जो चाइनीज फोन का इस्तेमाल करके, यहां तक कि मैं जिस फोन से वीडियो बना रहा हूं, ये भी एक चाइनीज फोन ही है जिसे भारत में असेंबल किया जाता है, ये इस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन एक यूनिवर्सिटी द्वारा एक चाइनीज रोबोट डॉग दिखाने के बाद इतनी ज्यादा देशभक्ति सबके सर पर सवार हो गई है कि कोई कह रहा है कि भारत बस विश्व गुरु बनने वाला था, लेकिन इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने उसे विश्व गुरु बनने से रोक दिया। इस एआई के एग्जीबिशन में जो दिल्ली में रखा गया था, उसमें जो रोबोट दिखाया गया वो निश्चित तौर से चाइनीज रोबोट था और वहां के यूनिवर्सिटी के लोगों ने स्वीकार भी किया कि हमने इस रोबोट को इसलिए मंगवाया था कि हमारे बच्चे इस पर अध्ययन कर सके और इससे भी अच्छा रोबोट बना सके। लेकिन आज जिस तरीके से उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ट्रोल किया जा रहा है, वो बहुत ही खराब है और उसे बल्कि ये कहना चाहिए कि आपके ऊपर ये आदेश दिया जाता है कि आप इसी तरीके से जल्द कोई एक ऐसा रोबोट बनाकर
सरकार के सामने प्रस्तुत करें, नहीं तो आप पर यह ब्लेम लगाया जाएगा। इसी तरीके से अगर ये बातें रखी जाए तो उसे भी लगेगा कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उसे वहां से साइंस एग्जीबिशन से हटाया गया, उसकी मान्यता रद्द करने की बात हो रही है। ये बहुत सारी समस्याएं उसके सामने खड़ी कर दी जा रही हैं। लेकिन आज का जो दौर है वो ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि लगभग 70% से 75-80% फोन जो चाइना से बन के उसके पार्ट्स आ रहे हैं, भारत में सिर्फ उसको असेंबल्स किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इस पर उंगली उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्या भारत में ऐसे युवा नहीं है जो फोन को बना सके, जो यहाँ के पार्ट्स को बना सके? क्या वो सिर्फ असेंबल करने के लिए यहाँ की तकनीकी पढ़ते हैं, यहाँ की एआई पढ़ते हैं? सिर्फ असेंबल करने के लिए उन्हें इंजीनियर बनाया जाता है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस मुद्दे को लोगों को उठाना चाहिए, जिस मुद्दे पर लोगों को बात करना चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं होगी, क्योंकि आज का कुछ ऐसा खास माइंडसेट बना दिया गया है कि उसी माइंडसेट के आधार पर मीडिया भी चलती है, उसी माइंडसेट के आधार पर कुछ लोग भी चलते हैं, और उसी माइंडसेट के आधार पर लोगों की बुराइयां की जा रही हैं कि जिससे किसी एक व्यक्ति के खास फायदे के लिए काम किए जा रहे हैं। तो ये सबसे मुख्य बात है कि सबके हाथों में अगर चाइनीज फोन है तो उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी का अगर रोबोट चाइनीज निकल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं माननी चाहिए। यहां तक कि अगर जिस थैले में हम सब्जी खरीदते हैं, भारत के गांव-गांव, कोने-कोने में आप जाके पूछ लीजिए कि लोग ये कहेंगे कि मुझे चाइनीज थैला दीजिए जिससे ये फटेगा नहीं, और हम आसानी से इस सामान को लेकर पहुंच जाएंगे। उन्हें अपने भारत में बनाए गए एक चाइनीज पॉलीथीन पर विश्वास नहीं है। तो बताइए, फोन और ये सब चीजें तो अलग की बात है। तो मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी कीमत पर अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने ये गलती की है तो ये गलत था, लेकिन उन्हें इसके खिलाफ कोई सजा दी जाए, इन्हें इसके खिलाफ वहां साइंस एग्जीबिशन से हटा दिया जाए, उनकी लाइट काट दिया जाए। ये सबसे गलत बात है। बल्कि उनमें ऐसा सुधार किया जाए कि जिस रोबोट को आपने दिखाया उसी तरीके से एक नया मॉडल बनाइए, और वहां के बच्चों में वो प्रतिभा भरिए कि अपने ही देश में ऐसे रोबोट्स, ऐसे मॉडल्स बनाए जाएं, और एआई को लेकर के ढेर सारी प्रगति की जाए और देश डेवलपमेंट करे।